हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है गूगल जेमिनी की। तो उन्होंने अपने लेटेस्ट मॉडल जो जेमिनी का 2.5 प्रो है उसके अंदर एक छोटा अपग्रेड निकाला है। उसको एक प्रीव्यू बीटा के अंदर निकाला गया है। अगर आप जेमिनी का मॉडल यूज करते हो जो नॉर्मल लोगों के लिए, उसके अंदर भी वो आ चुका है, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर आप एपीआई के थ्रू यूज करते हो तो वहां पर भी आ गया है। कॉस्टली देखा जाए तो नहीं है उतना, और इन्होंने प्री रिलीज किया है। उसका नाम है जेमिनी 2.5 आईओ। आईओ इवेंट होने वाला है इनका 20-21 मई के आसपास। तो उसके लिए पहले ही इन्होंने रिलीज कर दिया है। इसका मतलब ये है कुछ बड़ा होने वाला है 20-21 मई को। क्या होने वाला है टाइम बताएगा। बाकी जेमिनी का जो नया वर्जन आया है, भाई क्या वर्जन है। कोडर बन गया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ, मेरे लिए एचटीएमएल पेजेस, एचटीएमएल एप्स बना के दे रहा है जो वर्क कर रही है एक्चुअली। ठीक है। उसमें कुछ चेंजेस चाहिए तो मैं प्रॉम्प्ट कर रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं आता कोड। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ भाई इसको ऐसा भी कर दे, इसमें ये भी डाल दे, इस बग को सॉल्व कर दे। वो एक्चुअली रन करके मुझे दिखा रहा है कि वो चीज सही है या फिर नहीं है। साथ में इन्होंने अपने जेमिनी के अंदर व्यू वाला ऑप्शन भी निकाल दिया, व्यू टू, जो इनका वीडियो जनरेशन वाला ऑप्शन है। आप प्रॉम्प्ट डाल के वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन बन के आ रहा है गूगल का जेमिनी। अगर हम चैट जीपीटी की बात करके चले तो 2000 रुपये के अंदर आपको चैट जीपीटी देता है, जिसका इमेज जनरेशन जबरदस्त है, जिसका मैं कहूंगा कंटेंट वाला भी बहुत बढ़िया है, जिसमें लिमिटेड आपको डीप रिसर्च मिलती है, 30 डीप रिसर्च मिलती है एक महीने के अंदर। साथ में आपको इमेज जनरेशन भी मिलती है 16 के अंदर। वर्सेस गूगल की बात करके चले तो गूगल वन की पूरी मेंबरशिप मिलती है, जहां पर 2000 के अंदर आप 5 फैमिली मेंबर्स ऐड कर सकते हो। मतलब पर यूजर 400 रुपये हो गया। अगर 4-5 दोस्त मिलके इकट्ठा ले ले तो भाई शेयरिंग हो जाएगी। अगर उस तरीके से अगर आप सोचते हो तो साथ में आपको 2 TB की स्टोरेज भी दे रहा है। साथ में आपको जेमिनी भी दे रहा है। जेमिनी मुझे पर्सनली लगता है सबसे अंडररेटेड एआई टूल्स में से एक है भाई। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बहुत बढ़िया चीज है। मतलब उसमें जेम का ऑप्शन है। चैट जीपीटी में जैसे अपना जीपीटी का ऑप्शन है, उसमें जेम का ऑप्शन भी आ गया है। उसमें भी ट्रेनिंग अच्छी लेवल पे आप कर सकते हो। उसमें डीप रिसर्च अनलिमिटेड ही कहूंगा। मतलब मेरे को तो कभी कैप दिखी नहीं, मैं तो दबा के यूज करता हूँ डीप रिसर्च। छोटे छोटे टास्क के लिए भी डीप रिसर्च कर देता हूँ मैं। मतलब जैसे अभी कोई बिजनेस की केस स्टडी बनानी थी, उसके अंदर हमको एक टेबल जनरेट करनी थी कि भाई इस कंपनी ने किस टाइम पे कितनी वैल्यूएशन पे कितना पैसा रेस किया। ये सारा का सारा डेटा चाहिए था, ढूंढ सकते थे हम। खुद ढूंढ के खुद चार्ट बना सकते थे। एक डीप रिसर्च मारी, 2-4 मिनट के अंदर उसे सारा डेटा कलेक्ट करके दे दिया। टेबल आई, हमने उसको वेरीफाई किया, काम हो गया। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे पास तो सारी सब्सक्रिप्शन है, मैं तो सारा यूज कर रहा हूँ। आपके पास क्या कोई सब्सक्रिप्शन है या फिर नहीं है, कमेंट सेक्शन में बताना। क्योंकि अगर आप एप्पल यूजर हो तो बहुत ही जल्दी एप्पल के अंदर भी हमको जेमिनी इंटीग्रेशन देखने को मिल सकता है। अभी के टाइम पे खाली चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन है। तो माना जा रहा है कि शायद अभी आईओ इवेंट के बाद में हमको जेमिनी का इंटीग्रेशन भी देखने को मिले। मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ। जेमिनी बहुत बेटर है बहुत सारे काम के अंदर। गूगल इनफैक्ट एजेंटिक फ्लो लेके आ रहा है अपने एंड्रॉइड के अंदर। गूगल के आईओ की कुछ लीक्स और भी निकल के आए, जहां पर उन्होंने जो एंड्रॉइड 16 आने वाला है उसके यूआई चेंजेस दिखाए हैं, जो कि बहुत ही इमोशनल टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही कलरफुल टाइप्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही थीम चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। तो मुझे लगता है जो आईफोन 16 आने वाला है ना, उसमें बहुत ही ज्यादा एजेंटिक चीजें होगी। मैं उसको बोलूंगा ये कर दे, वो एप्स के अंदर जाके काम कर देगा। तो अगर उसी लेवल का इंटीग्रेशन जेमिनी का एप्पल के अंदर हो जाता है तो एप्पल को बहुत ही बड़ा एज मिलता हुआ दिखाई देगा, जहां एप्पल पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले कुछ टाइम से। बाकी बेंचमार्क्स में आप देख सकते हो जेमिनी 2 का जो नया मॉडल निकल के आया है वो कैसे रैंक कर रहा है। पर्सनली मैं तो एआई का बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आती है ना, मैं तो फोटो खींच के भेज देता हूँ। सुबह मुझे विटामिन डी मेरा कम निकल के आया तो मुझे डॉक्टर ने दिया, उसमें मैं प्रिस्क्रिप्शन में कोई याद नहीं थी कितनी मेरे को लेनी थी। मैं चैट जीपीटी को फोटो भेजी, मैंने कहा भाई बता कितनी डोज लूं। यूजली आप एक लेते हो। मैंने कहा कैसे लेनी चाहिए, वो कहते हैं आप डायरेक्टली इसको पी सकते हैं, वरना आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध के साथ भी। मैंने कहा भाई ठीक है। ये तो मैंने पहले भी बताया, मैं डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स आती है या फिर ब्लड के टेस्ट आते हैं उन सबको भी फोटो खींच के करवा लेता हूँ। बाकी अगर सत्य नडेला जी की बात करके चले तो उनका ऐसा कहना है कि जो एआई मॉडल की परफॉर्मेंस है ना, वो डबल होती हुई दिखाई दे रही है हर 6 महीने के अंदर। वो शायद अपने मॉडल की बात कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि हर 6 महीने में जो दुनिया चेंज होती हुई दिखाई दे रही है एआई के अंदर, दैट इज रियली स्केरी। आज दुनिया ना बस सोच रही है एआई इज अ फैड, एआई से क्या होगा, एआई मतलब नया गूगल है, मैं उससे कुछ पूछूंगा कि भाई व्हाट इज दिस व्हाट इज। भाई वो टास्क कर रहा है, ठीक है ना। वो आपका एक असिस्टेंट बन सकता है जो आपकी बहुत सारी चीजों में मदद कर देगा।
आज मुझे कुछ चीज को रिसर्च करना होता है ना, मैं रिसर्च करने के लिए एआई का बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि भाई जितनी जल्दी, जितने एफिशिएंट तरीके से वो चीजें लाके देता है, वो बहुत बढ़िया है। हेलोसिनेशन की प्रॉब्लम है कि भाई वो कुछ ऐसी ऐसी स्टोरीज बना देता है कि जो एग्जिस्ट नहीं करती, तो आपको फैक्ट चेक करना होता है। बट कहीं ना कहीं जिस लेवल की डीप रिसर्च के लिए मुझे 2-2 3-3 दिन लग जाते थे, आज मैं 2 से 3 घंटे के अंदर वो चीजें निपटा पा रहा हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक अमूल के ऊपर केस स्टडी शूट करी है, जल्दी वो वीडियो आएगी। 30+ मिनट की वो वीडियो है। नॉर्मली वो 30+ मिनट वाली वीडियो की रिसर्च करने में मुझे 2 से 3 दिन लगते थे और मैं पूरा इंटरनेट छान मारता था। बट आज एआई वीआई की वजह से 2-2.5 घंटे लगे मुझे पूरा प्रोसेस एंड टू एंड करने में। हाँ, यहाँ पे जो ग्राउंड रिसर्च वाला काम था उसके लिए थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ी लोगों से, बट जितना इंटरनेट वाला काम था वो सारा का सारा एआई ने करके दे दिया मुझे। बाकी ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर का कहना है एआई जो वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर एनिग्मा कोड था उसको एलन टर्निंग की टीम से जल्दी सॉल्व कर सकता है। इनफैक्ट चैट जीपीटी ही सॉल्व करके दे सकता है उस प्रॉब्लम को, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सॉल्व किया था चैट जीपीटी वैसे ही कर सकता है। बाकी अगर आपने नहीं देखा था इमिटेशन गेम, मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसमें आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा किस तरीके से कोड को क्रैक किया गया था। मुझे बहुत बढ़िया पिक्चर लगती है। जिन्होंने देखी है कमेंट सेक्शन में बताना कैसी थी। और हाँ, वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। बाकी ओपन एआई का जो O3 मॉडल है ना, वो 94% ह्यूमन वायरोलॉजिस्ट होते हैं ना, उनको बीट कर रहा है अगर हम वायरस रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करके चले। मतलब आपने कोई वायरस के रिगार्डिंग टेस्ट वेस्ट कराया है, एआई मतलब ओपन एआई का O3 मॉडल जो कि आप खुद यूज कर सकते हो अपने फोन के अंदर, वो बेटर बता पाएगा। मतलब हम एक बार को ये कह सकते हैं 94% डॉक्टर्स से बेटर है जो वायरल के रिगार्डिंग काम करते हैं। रिसेंटली हमने देखा था किसी बंदे को डिसीज कुछ और थी, डॉक्टर उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था, बट चैट जीपीटी ने पहले ही उसको बता दिया था। तो अर्ली डायग्नोस करने में भी एआई मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं अपने ब्लड टेस्ट देता हूँ भाई एआई को, मैं तो ऑनेस्टली बताता हूँ, मैं अपने ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट देता हूँ कि भाई बता क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या डाइटरी चेंजेस लाऊं, क्या क्या करूं, वो सब बता देता है। बाकी डर्मीकूल वालों ने इंडिया की पहली एआई जनरेटेड एफएमसीजी एड निकाली है। बहुत ही मैं कहूँगा लो क्वालिटी है, आप देख सकते हो ऊपर उन्होंने डाली है, व्यूज भी कम है उनके, बट ठीक है। मैं कहूंगा कि एक बच्चे ने बनाई है जिसको भी नया नया एआई है वैसा कुछ लग रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि एआई जनरेटेड वीडियो बना रहे हैं, किस लेवल का काम कर रहे हैं, इनका उस लेवल का भी जनरेशन नहीं है। बाकी मैं आपको बताता हूँ भाई, ये जो हेजन है ना, हेजन का नया वर्जन है, उन्होंने अनाउंस किया है ये वीडियो वाले मॉडल के अंदर, फोटो वाले मॉडल के अंदर आप अपनी फोटो डालो, वहां पे अपनी डालो, किसी की डालो, एआई जनरेटेड डालो, और उससे आप वीडियो जनरेट कर सकते हो जो कि बोलेगा। लिपसिंग बहुत बेहतर है और मल्टी एंगल है, मतलब मैं एक फोटो डालूंगा वो मल्टी एंगल दिखा रहा है। बाकी अगर यूएई की बात करके चले तो वो एआई अपने स्कूल करिकुलम के अंदर डाल रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और किस लेवल का डाल रहे हैं, सवाल ये है, मतलब जो टीचर्स है पढ़ाने वाले, क्या वो एक्चुअली एआई यूज कर रहे हैं? टीचर्स भी एआई सोच रहे हैं, एक फैड है भाई, मेरे असाइनमेंट बनाने में मदद कर देता है, असाइनमेंट को चेक करने में मदद कर देता है, बट भाई एआई इज समथिंग बिगर देन दैट। आप उसको कोई प्रॉब्लम बता सकते हो, उसको सॉल्यूशन ढूंढने में आपके साथ डिस्कशन कर सकता है, वो आपका एक पार्टनर बन सकता है, जहां पर वो शायद दुनिया की सारी रिसर्च वाली नॉलेज उसके पास में है। आपको पता है आपको क्या चाहिए, प्रॉब्लम बता रहे हो, उसका सॉल्यूशन बता रहा है, आप कह रहे हो नहीं 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 ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या, फिर वो बता रहे हाँ हाँ ये वाला ऑप्शन भी है, फिर तुम उसको कह रहे नहीं नहीं ये कुछ कुछ। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी मैं कहूंगा नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा है एआई। तो क्या टीचर्स उस लेवल पे बच्चों को ट्रेन कर पाएगी, ये एक सवाल है। बाकी यूनिट्री वालों का एक H1 रोबोट है, वो माल फंक्शन करता हुआ दिखाई दिया, जहां पर वो पगला गया, करने लग गया है, और ऐसा लग रहा है कि भाई वो लोगों को मारने की कोशिश कर रहा था। अब कहानी क्या है, जो उस रोबोट की सिमुलेशन थी उसके अंदर वही सेम चीज बताई गई थी जिसको वो फॉलो कर रहा था। मतलब कुछ बग आया था जिसकी वजह से ये चीज होती हुई दिखाई दी है। अगर आप वीडियो को ढंग से देखोगे ना, तो भाई यहाँ पर मूवमेंट सेम है दोनों की, जो सिमुलेशन में हो रहा है वही रियल लाइफ में हो रहा है। तो ये वीडियो वायरल होने के बाद में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई अब एआई हम पे राज करेगा, एआई इंसानों को मारेगा। एक माल फंक्शन है भाई, सिर्फ एक कोड में कुछ प्रॉब्लम हुई है, कैसे वो पुश हुआ है, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल की भी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी रोबोट में उतना दिमाग नहीं आया, अभी एजीआई लेवल पे हम पहुंचे नहीं है। बाकी एक $5000 का डीआईवाई ह्यूमनॉइड रोबोट का प्रोजेक्ट ओपन सोर्स कर दिया गया है। ओपन सोर्स की डेफिनेशन बता देता हूँ, वो रोबोट भाई ढंग से काम वाम करता है सब कुछ, तो उसकी कैड फाइल निकाल दी गई है, मतलब आप उसको 3D प्रिंट कर सकते हो।
अपने कंप्यूटर में डालो, सारे पार्ट प्रिंट करो, असेंबल कर लो। अब 3D प्रिंट होने के बाद में, असेंबल करने के बाद में उस रोबोट को चलाने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह चाहिए वो भी उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है। अब उसको सिखाने के लिए जो रीइंफोर्समेंट मॉडल चाहिए, मतलब जिसको हम एआई कह सकते हैं रोबोटिक्स का, वो भी उन्होंने ओपन सोर्स कर दिया है। तो भाई बढ़िया है, घर के अंदर प्रिंट करो और रोबोट घर के अंदर ही बना लो। बाकी मुरीन करके एक कंपनी है, उन्होंने एक रोबोट निकाला है जिसके पास सन ग्लासेस है और वो एक सेल्स एजेंट बन गया है। बेसिकली है क्या, रोबोट के बड़े से ग्लासेस लगा दिए, उसके अंदर कैमरे लगा दिए जिससे वो 360 डिग्री देख सकता है रोबोट। अब वो रोबोट रोबोट तरीके से दिख रहा है, चश्मा कूल टाइप की फील दे रहा है। अब वो सेल्स करेगा, वो गाड़ियां बेचने में मदद करेगा। तो भाई ये ही शुरुआत है जहां पर ह्यूमंस को एआई रिप्लेस करेगा। अगर हम बॉस्टन डायनेमिक्स की बात करके चले तो वो अपने एटलस रोबोट्स को सप्लाई कर रहे हैं जॉर्जिया फैक्ट्री के अंदर। होंडाई का प्लान है 3 लाख ईवीस सालाना बनाने का उस फैक्ट्री से। हजारों रोबोट्स ऑर्डर करे गए हैं। तो मतलब ह्यूमन रिप्लेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका जो रोबोट है भाई बहुत स्मार्ट है और बहुत सारी कंपनीज ना अब रोबोट की तरफ शिफ्ट हो रही है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। हो सकता है 5 से 6 साल के अंदर हम ये होते हुए भी देखें जहां पर रोबोट एक्चुअली लोगों की नौकरियां खाएगा। बाकी कैलिफोर्निया के अंदर एक रेस्टोरेंट है जहां पर रोबोट उसको रन कर रहा है भाई, सारा असेंबलिंग का काम रोबोट कर रहा है। 27 सेकंड के अंदर आपको एक बर्गर बना के दे देगा एफिशिएंट तरीके से। ये है भाई रोबोट का फायदा। हाइजीन तो हाइजीन है एक तो, कि भाई आप कह सकते हो इंसान यूज नहीं कर रहा, रोबोट कर रहा, मशीन से बन रहा है, कूल है। फैड है आज के टाइम पे रोबोट से खाना खाया भाई, रोबोट का खाया, जिसकी वजह से आपको मार्केटिंग होती हुई दिखेगी मिलेगी। प्लस एफिशिएंट रहेगा कि भाई बंदा बीमार नहीं पड़ रहा, छुट्टी नहीं मार रहा, बहुत सारा काम कर देगा। इनका कहना है ना 2 रोबोट यूज करे हैं, एक मीट पैटी लगाता है, बन लगाता है, एक टॉपिंग लगाता है, सॉस लगाता है, लेटस वगैरह सब कुछ लगाता है। बाकी सर्वे भी किया इन्होंने जहां पर 89% हॉस्पिटैलिटी मैनेजर्स ने और 73% वर्कर्स ने सपोर्ट किया है रोबोटिक इंटीग्रेशन को। भाई मैनेजर्स तो एक बार को कर लेंगे, बट वर्कर्स करेंगे या नहीं करेंगे ये एक सवाल है। इनके सर्वे के हिसाब से हो रहा है, बट वर्कर्स की तो नौकरी जानी है ना भाई। आपसे सस्ते में, आपसे एफिशिएंट तरीके से विद मार्केटिंग ये चीजें हो पा रही है और बहुत सस्ते में हो पा रही है। इंडिया के अंदर आपको लगेगा कि भाई एक बर्गर बनाने वाला लड़का रख लेगा, 8-10 हजार रुपए में आपको महीने का मिल जाता है, बट ग्लोबली ये लोग महंगे मिलते हैं, उतना सस्ता नहीं है। बाहर की बात करिए चले, कई कई कंट्रीज में $16-17 आर की मिनिमम वेज है। मतलब इतना तो पैसा देना है। अगर वो 8 घंटे काम करेगा, 10 घंटे काम करेगा तो $160 ले जाएगा एक दिन का, महीने का बहुत ज्यादा हो गया। बाकी जीरो शॉट करके एक कंपनी है, उन्होंने एयरबीएनबी के अंदर अपने रोबोट्स को टेस्ट करना शुरू कर दिया है। ये चैट जीपीटी लेवल वाला चेंज आ रहा है रोबोटिक्स के अंदर। ये क्या किया है ना, रोबोट उठा के एक जगह पर रख दिया है, वो उस रूम में कभी गया ही नहीं पहले, फिर भी वो समझ पा रहा है यहाँ पे क्या है, इसको उठा के कहाँ पे रखना चाहिए। बहुत बड़ी बात है भाई। डिशेस को रखा जा रहा है, हर चीज को हर जगह पे रखा जा रहा है। बढ़िया है भाई। बाकी अमेजोन वालों ने भी नया रोबोट निकाला है जिसके अंदर टच सेंसिंग वाला फीचर है, कि मतलब अगर वो किसी चीज को टच करेगा तो वो फील कर पाएगा टच किया है। टच करने से एक और चीज होगी, उसको मटेरियल समझ में आ पाएगा कि भाई कितनी फोर्स लगानी है, कितनी नहीं लगानी। अब समझो ना, एक रोबोट है फ्यूचर के अंदर, वो रोबोट घर के अंदर सारे काम कर रहा होगा। अब उसको चाकू से प्याज भी काटने हैं। अब प्याज अगर काट रहा है तो प्याज के ऊपर फोर्स अलग तरीके से लगेगी, टमाटर के ऊपर अलग लगेगी, मीट के ऊपर अलग लगेगी। तो आप कह सकते हो एक बार को उसके अंदर कैमरा होगा, कैमरे से वो चीजों को सेंस कर सकता है। अब किसी का हाथ पकड़ना है, अब उसको पता है कि भाई बच्चे का हाथ पकड़ना है या बड़े का हाथ पकड़ना है, कितना टाइट पकड़ना है। कई लोगों के हाथ टाइट होते हैं तो उनको टाइट आप पकड़ सकते हो, कई लोगों के हाथ सॉफ्ट होते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। तो बढ़िया चीज है ये। गोल्डमैन सैक्स ने कहा था 300 मिलियन जॉब्स ग्लोबली रिस्क पे है 2030 तक। 300 मिलियन जॉब्स, मतलब इतने सारे लोग बेरोजगार हो सकते हैं इस रोबोटिक्स के चक्कर में। और ये होता हुआ दिखाई देगा, कोई कुछ भी बोलता रहे। एआई बहुत स्ट्रांग हो रहा है भाई, प्रिंट हो जाता है घर के अंदर, वो प्रिंट होने के बाद उससे बहुत सारे काम करवा सकते हो। बाकी चाइना वालों ने एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रैक्टर निकाला है जो भाई आपकी खेती बाड़ी का काम कर देगा। 5G है इसके अंदर, जीपीएस है, रेडार सिस्टम है उसके अंदर, बिग डेटा से ऑपरेट कर रहा है, ऑटोनोमस फीचर है उसके अंदर, और रिमोट वाला काम हो सकता है। भाई रोबोट नहीं होगा, गाड़ी बना दिया उन्होंने जो गाड़ी वाले सारे के सारे काम कर रहा है, भाग भी तेज हो रहा है, सब कुछ कर रहा है। साथ में सैटेलाइट कनेक्टिविटी भी है। इन्होंने बाइडू का सैटेलाइट नेविगेशन और ऑटोमेटिक स्टीयरिंग सिस्टम यूज किया है, जो कि ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर, टिल्टिंग के अंदर, सबके अंदर इनकी मदद करेगा। तो भाई कभी कभार ना दिमाग में सवाल आता है, आने वाले 5-10 साल के अंदर जब एआई इतना स्ट्रांग हो जाएगा, रोबोटिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा, लोग करेंगे क्या? बहुत सारा काम तो अब एआई कर दिया करेगा, जो बेसिक टास्क हुआ करेंगे। क्या इंसान क्रिएटिव टास्क में लगा रहेगा?
बट क्या क्रिएटेड टास्क की उतनी वैल्यू होगी? एग्जाम्पल के लिए, अगर एक रोबोट आपको बहुत सुंदर बर्गर बना के दे रहा है, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन करके दे रहा है, जो उसको पहले से प्रोग्राम किया गया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। अगर एक बंदा आता है उस बर्गर के अंदर और प्रेजेंटेशन बढ़ा देता है और कुछ नया नया कर देता है, क्या आप उसके लिए बहुत एक्स्ट्रा पैसा देना पसंद करोगे? क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस आना चाहिए ना, अगर ह्यूमन बेस्ड होगा और रोबोटिक बेस्ड होगा तो। अगर एक ह्यूमन जनरेटेड आर्ट होगी, जिस टाइम पे एआई जनरेटेड आर्ट बहुत नेक्स्ट लेवल पहुंच चुकी होगी, और एक अगर एआई जनरेटेड आर्ट होगी, इसमें डिफरेंस होना चाहिए ना। एआई जनरेटेड आर्ट मान लो 1000 रुपए की है, तो ह्यूमन जनरेटेड 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख टाइप्स होनी चाहिए। इतना बड़ा वेरिएशन आएगा ही आएगा। बट क्या उतने लोग होंगे जो कि इतने अमाउंट वाली चीजों की कदर करेंगे? और जब बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली जाएगी, बेरोजगारी इतनी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा भाई? क्या डकैतियां, चोरियां, ये वाली चीजें बढ़ती हुई दिखाई देगी? अब आप फिर कह सकते हो कि भाई एआई की वजह से उसको भी कंट्रोल कर दिया जाएगा, आप ट्रैक कर पाओगे, ये कर पाओगे। हाँ, क्वाइट पॉसिबल है, बट क्या करेगा ह्यूमैनिटी? ऐसे ही सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में करना, एक ओपन डिस्कशन करते हैं, ठीक है? सब अपने ओपिनियन शेयर करो कि आपके हिसाब से जब ये सब कुछ हो जाएगा तो इंसान क्या करेगा। बाकी साइंटिस्ट ने एक ड्रग बनाया है जो कि फुली रिस्टोर कर सकता है स्ट्रोक के बाद में मूवमेंट को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई। पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे लोगों को स्ट्रोक आ रहा है, जिसकी वजह से पैरालिसिस टाइप हो जाता है, किसी की बॉडी काम नहीं करती, किसी फेस में दिक्कत आती है। इन्होंने उस चीज को सॉल्व कर दिया है। आपको लंबा टाइम पीरियड रिकवरी के लिए नहीं चाहिए, सीधा भाई दवाई लो, सही हो जाओ। नॉर्मली क्या होता है, मोटर फंक्शंस खराब हो जाते हैं। अगर आपकी फैमिली में कभी किसी को आया हो तो आपने देखा होगा, उनका फेस ऐसा हो तो ऐसे बोल नहीं पाते, जीभ लड़खड़ाती है, कई लोगों के हाथ काम नहीं करते, कई लोगों की हाफ बॉडी के अंदर इश्यूज आने लग जाते हैं। मेजरली जो देखने को मिलता है वो फेस में पैरालिसिस देखने को मिलता है। उसके लिए बोला जाता है कबूतर खा लो, उसकी वजह से आप सही हो जाओगे। अब जो कबूतर नहीं खा सकता वो ये वाली दवाई लेना। बाकी पता नहीं उससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता भाई, मेरे को तो नहीं पता। गाँव वगैरह में बोला जाता है इस चीज के बारे में। मेरी मम्मी को हुआ था फेस पैरालिसिस, अभी भी 100% रिकवर नहीं है मेरी मम्मी, बट उनको सबने बोला था भाई तीतर खा ले, तीतर। मम्मी ने मैं नहीं खा रही। बाकी साइंटिस्ट वालों ने नया वोल्केनिक ऐश देखी है जो कि न्यूक्लियर रेडिएशन को रोक सकती है। बड़ी डिस्कवरी है भाई ये। अब न्यूक्लियर ऐश का यूज करके आप ऐसे बंकर्स बना सकते हो जो कि अगर न्यूक्लियर अटैक होता है उससे बचने में मदद कर पाएंगे। या फिर आप ऐसी गाड़ियां भी बना सकते हो जिसके आसपास इसकी कोटिंग होगी। आप उस गाड़ी को या उस जगह को लेके जा सकते हो, उस जगह के अंदर जहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन ज्यादा होगा। न्यूक्लियर रिएक्टर्स को बनाने में भी इसकी मदद हो सकती है, क्योंकि पहले क्या किया जाता था, कंक्रीट का यूज किया जाता था। आपको कंक्रीट बहुत मोटा यूज करना पड़ता है या लेड का करना पड़ता था। लेड कार्सिनोजेनिक हो सकता है, लेड की सप्लाई में भी इश्यूज आ सकते हैं। बट ये आपके पास में सरप्लस हो सकता है। तो देखते हैं कैसा जाता है, क्योंकि अभी इसके ऊपर एक बड़ा कंसर्न ये है कि भाई कितना स्ट्रांग होगा। ठीक है, रेडिएशन बचा लेगा, बट कितना स्ट्रांग होगा? क्या हमको पहले पीछे दीवार बनानी पड़ेगी या दीवार के ऊपर एक लेयर इसकी लगेगी, या क्या होगा? और सबसे अच्छी चीज ये है, जितनी भी वोल्केनिक ऐश निकलेगी वोल्केनिक एरप्शन की वजह से, उसको यूटिलाइज किया जा सकेगा। तो यहाँ पर हमने कुछ धरती को खराब नहीं किया, धरती के अंदर से नहीं निकाला है। जो एक्चुअली धरती ने हमको दिया, हमने उसका यूटिलाइजेशन करके मदद करी है। बाकी गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो चिप बेस ई पासपोर्ट निकाल रहे हैं, इसी महीने से निकलने शुरू हो जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करके चले तो इसका पायलट 1 अप्रैल को शुरू किया गया था, पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम वर्जन 2.0 के अंदर। करंटली ये चेन्नई, जयपुर और हैदराबाद जैसी सिटीज के अंदर ऑफर किया जा रहा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि उन्होंने 20,000 से ज्यादा ये पासपोर्ट दे भी दिए है। तो भाई अब पासपोर्ट भी टेक्नोलॉजी के लिए वाला हो गया है। आप कह सकते हो एक तरह से सिक्योरिटी चिप उसके अंदर लगा दी गई है, जिसकी वजह से पासपोर्ट का क्लोन नहीं हो पाएगा, या क्लोन होगा तो वो ट्रैक किया जा सकेगा। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज है, बट वो हैक भी हो सकता है ना। हर चीज में टेक्नोलॉजी डाले जा रहे हैं, कहीं इसका फ्यूचर में नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं आएगा कि हम सोच रहे हैं भाई एआई आएगा, रोबोट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, कल को एआई बिगड़ जाए, उसका मूड खराब हो जाए, वो बंदे की आइडेंटिटी खराब कर दे। बाकी ओपन एआई वाले कह रहे हैं कि वो इंडिया का डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर करेंगे। मतलब अगर आप चैट जीपीटी का यूज करते हो तो जो भी चीज करोगे वो सारा का सारा इंडिया में स्टोर होने वाला है। गवर्नमेंट ने अपना एक रूल निकाल रखा है ना, जहां पर इंडिया का डेटा इंडिया में स्टोर होना चाहिए। चैट जीपीटी उसको कंप्लाई नहीं कर रहा था। चैट जीपीटी की सबसे बड़ी मार्केट में से एक है इंडिया, अगर देखा जाए तो इसलिए वो शायद कंप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको सस्ते वर्जन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है एजुकेशन प्लान भी इंडिया के अंदर आ रहा है। जो खबर आ रही थी कि भाई ये रिलायंस के साथ में पार्टनरशिप करेंगे, हमको रिलायंस जियो के साथ में चैट जीपीटी फ्री मिलेगा। फ्री तो नहीं मिलेगा, देखते हैं कितने रुपए प्लान के अंदर मिलता है। अगर ये 400-500 रुपए ला देना, भाई मैं कह रहा हूँ
इतना खतरनाक अडॉप्शन आ गया ना, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा अभी। अभी भी 2000 रुपए में लॉस कर रहे हैं, बट अडॉप्शन इंडिया के अंदर खतरनाक हो जाएगा इनका। बाकी इंडिया वाले 52 स्पाई सैटेलाइट्स निकालने का प्लान कर रहे हैं आने वाले 5 सालों के अंदर, जहां पर इसको आर्मी यूज करेगी मॉनिटरिंग ट्रैकिंग के लिए कि भाई बॉर्डर के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है, कौन कहाँ पे घुस रहा है, कोई कहाँ पे पहुंच गया है नहीं पहुंचा है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे, जहां हम सब कुछ टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं, हमको आर्मी मिलिट्री के अंदर भी टेक्नोलॉजी लानी चाहिए, जो कि आ रही है। बाकी एप्पल जल्दी ही थर्ड पार्टी ऐप स्टोर को लाने का ऑप्शन ला सकता है, ये बहुत बड़ी खबर है भाई। अभी के टाइम पे आईफोन में अगर आपको ऐप यूज करनी है तो आपके पास ऐप स्टोर ही है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है एप्पल को इस चक्कर में, बट एप्पल शायद निकाल सकता है। इसलिए इन्होंने कुछ टाइम पहले इन्होंने प्रपोजल निकाला था कि ऐसा कुछ करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, बट वो फाइनल होता हुआ दिखाई नहीं दिया। बट अगर ऐसा हो जाएगा तो मेरे हिसाब से शायद इतने कंप्लायंस नहीं देखने पड़ेंगे जितना एप्पल की तरफ से देखने पड़ते हैं। बाकी दिल्ली गवर्नमेंट की बात करके चले तो वो आर्टिफिशियल रेन कंडक्ट करने वाली है, ये अप्रूवल कर दिया गया है। एक ट्रायल की कॉस्ट 55 लाख रुपए आने वाली है, 66 लाख रुपीस एक टाइम की सेटअप कॉस्ट होने वाली है। तो ओवरऑल 3.2 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं इसको। यहाँ पर क्लाउड सीडिंग करी जाएगी। क्लाउड सीडिंग का मतलब ऊपर आसमान में बादल है, बादल के अंदर मान लो नमक डाल दिया, कोई केमिकल डाल दिया, उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो गई, मतलब वो पानी कंडेंस हो गया। कंडेंस का मतलब वो पानी भाप थाप मान के चलो, हमने उसको पानी में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसे ही पानी में कन्वर्ट हुआ बारिश आनी शुरू हो गई। तो बारिश की जरूरत क्या है, क्या टेम्परेचर को कम करने के लिए? भाई दिल्ली में तो भाई मई का महीना चल रहा है और मैं कहूंगा अप्रैल वाली फील आ रही है, बारिशें आ रही है, मौसम ठंडा है, हवाएं चल रही है वगैरह वगैरह। बट मैं ये सोच रहा हूँ क्या ये क्लाउड सीडिंग का पार्ट है क्या दिल्ली में ये चीज देखने को मिल रही है? क्योंकि क्लाउड सीडिंग से देखो क्या होगा, अब कोई बोलेगा क्लाउड सीडिंग बारिश आएगी, हवा नहीं चलेगी, हवा भी तो चल सकती है ना। मुझे नहीं पता, कोई बताना मुझे कि अगर मैं गलत हूं तो। हवा का मूवमेंट कैसे होता है? टेम्परेचर की वजह से। एक जगह पे गर्म टेम्परेचर है, एक जगह पे ठंडा टेम्परेचर है, जिसकी वजह से हवा मूव करती है डायरेक्शन के अंदर। अब अगर हमने कहीं पे बारिश कराई, वहां पे ठंडा हो गया, दूसरी साइड पे गर्म है, तो हवा तो मूव करेगी ना, इसकी वजह से आंधी चलेगी। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? बाकी मेरे ऑफिस के आसपास आज हमको बारिश देखने को मिली है। क्या ये क्लाउड सीडिंग का पार्ट था या नहीं था, मुझे नहीं पता है। बाकी इसी के साथ में आज की टेक न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। भाई शेयर करो इन वीडियोस को, भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। अब मजा भी आता है आपको, मुझे पता है आपको मजा आता है, मुझे भी मजा आता है। और ये चीज शेयर करोगे तो सबको मजा आएगा यार। हम भी कल को डब्बे खोल लेंगे, हमारे पास भी कुछ पैसा आ जाएगा। भाई थोड़ी मदद करो, शेयर करो, थोड़ा फैलाओ। हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करो, और जितना फैला सकते हो वीडियो को उतना फैलाओ। लोगों को बताओ भाई टेक सीखना ना तो यहाँ जा, एआई की बात करनी है ना यहाँ जा, यहाँ तू स्मार्ट बनेगा एआई की दुनिया में, तभी हमारे लिए मदद होगी। थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शुभ खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग। आप जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।